पुराने जमाने का हाल है कि पश्चिम देश के राजा ने एक सुग्गा और पूरब देश के राजा ने एक सुग्गी पाल रखी थी। एक रोज पश्चिम देश के राजा ने अपने मन में विचार किया कि अब सुग्गे का ब्याह करा दिया जाना चाहिए। ऐसा विचार दोनों राजाओं की मुलाकात के बीच रास्ते में हुई। दोनों राजाओं ने आपस में बातचीत कर यह राय पक्की कर दी कि सुग्गा और सुग्गी को अशोक के पेड़ पर छोड़ दिया जाए। ये दोनों शादी खुद ही कर लेंगे। यह बात तय हो जाने के बाद दोनों राजाओं ने सुग्गे और सुग्गी को अशोक के पेड़ पर छोड़ दिया। जिस डाल पर सुग्गी जाकर बैठी उसी डाल पर सुग्गा भी जाकर बैठ गया। इस तरह जिस डाल पर सुग्गी जाकर बैठती उसी डाल पर सुग्गा जाकर बैठ जाता, मगर सुग्गा के बैठने से सुग्गी उड़कर दूसरी डाल पर चली जाती। इसका कारण था कि सुग्गी सुग्गा के साथ शादी करना नहीं चाहती थी। जब सुग्गा ने समझ लिया कि यह शादी करने के लिए राजी नहीं है तो बोला, ए सुग्गी, तुम मुझसे यह बताओ कि हमें देखकर क्यों भागी भागी फिरती हो? क्या हमसे शादी नहीं करोगी? यह सुनकर सुग्गी ने कहा, सुग्गा, मुझे मर्दों से काफी नफरत है। उनकी बेपीरगी की दास्तान कहती हूँ, सुनो। तब सुग्गी ने सुग्गे को एक कहानी कहनी शुरू की। मध्य प्रांत में शिव शंकर नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 2 बेटे थे। एक रोज दोनों राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए घर से चले और शिकार खेलते खेलते एक दानव के वन में एक अति सुंदर मकान देखकर आपस में सलाह की कि आज की रात इसी मकान में चलकर टिकना चाहिए। यह सलाह कर दोनों उसी मकान में गए। उस मकान में दानव की 2 बेटियां रहती थी। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जो कोई भी राजकुमार उस वन में शिकार खेलने जाता था तो उसे वे लोग अपनी सूरत से लुभा लेती थी, उसकी सेवा करती थी और बाद में उनको मारकर खा जाती थी। जब दानव की दोनों बेटियों ने उन राजकुमारों को अपने मकान के पास आता देखा तो बड़े आदर के साथ उन्हें मकान में ले तुम फिक्र न करो, यह बात मैं किसी से नहीं कहूँगा। अब उस दानव कन्या ने कहा, आप अपने भाई से कह दीजिए और उनको चेता दीजिए कि वे इस बात का जिक्र हमारी बहन के सामने
हरगिज न करेंगे। आप लोग की जान बचाने का एक ही रास्ता है कि अब आज से आप लोग शिकार खेलने के लिए जाना शुरू कीजिए और पहले एक दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटा और तीसरे दिन 3 घंटा करके देर से आइएगा। जब मेरी बहनें आपसे पूछे कि इतनी देर क्यों हुई, तब आप लोग यही कहेंगे कि शिकार खेलते खेलते हम लोग बहुत दूर निकल गए थे, इसलिए देर हुई। इसी तरह आप लोग 3 रोज देर करके आइएगा और चौथे रोज उधर से नदी पार हो जाइएगा। जो ही आप लोग नदी पार होंगे कि बस हमारी बहनों का कुछ जोर न चलेगा, क्योंकि हम लोगों को नदी पार जाने में सुलेमान की कसम है। इस तरह दोनों राजकुमारों ने 3 रोज तक बिताया। चौथे रोज फिर शिकार खेलने के लिए गए और उस नदी पर जा पहुँचे। इधर राजकुमारों को आने में देर हुई तो दानव पुत्रियाँ उनकी खोज में निकली और उसी नदी के पास जा पहुँची। देखा कि राजकुमार भागे जाते हैं और इस तरह राजकुमार नदी को पार कर गए। तब दानव की कन्याओं ने राजकुमार से पूछा, भला यह तो बताओ कि तुम लोग को यह उपाय किसने बताया था? राजकुमार ने कहा कि तुम्हारी छोटी बहन ने। राजकुमार के ऐसा कहते ही दानव की पुत्री ने अपनी छोटी बहन को मार डाला। इतना कहकर सुग्गी ने कहा, सुग्गा देख उस बेचारी दानव पुत्री ने किस तरह उन 7 राजकुमार की जान बचाई, मगर बदले में राजकुमारों ने निर्दयी बनकर उसकी जान ले ली। इससे मैं मर्दों पर विश्वास नहीं करती हूँ।